हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, ये बुलिंगर बैंड है, ये आरएसआई है, और मैंने एक नया इंडिकेटर यहाँ पे ऐड किया है, ये है सुपर ट्रेंड। तो देखिए सुपर ट्रेंड मैंने एक ऐड किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। सुपर ट्रेंड का जो वैल्यू है वहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है बैंक निफ्टी। पहले भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने आया हुआ था, बराबर है। तो अगर मैंने सुपर ट्रेंड इसलिए लिया कि मतलब देखते हैं अगर कोई नेगेटिव ट्रेड अगर हमें लेना है तो क्या हम ले सकते हैं बैंक निफ्टी में कि नहीं ले सकते। कि लास्ट 2 दिन से उसने रेड कैंडल बनाया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे रेड स्टॉप लॉस तो हिट हो गया है हमारा। अगर हमने बाइंग साइड का था, वो बाइंग साइड का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हो गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बाइंग बन रहा है क्या सेलिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अभी देखा जाए सुपर ट्रेंड के हिसाब से तो यहाँ पे बाइंग है ही है। तो उसने वहां पे सपोर्ट भी लिया है और आज ग्रीन कैंडल बंद किया है। देखिए भले उसने गैप डाउन किया है, नीचे भी गया है, ऊपर गया है, और कैंडल उसने ग्रीन में क्लोज दिया है। उसने 288.60 डाउन है अपने प्रीवियस क्लोज से। लेकिन आज का जो कैंडल है, आज का जो हाई और लो, आज का ओपन क्लोज जो है, उसमें कैंडल ग्रीन बना हुआ है। आरएसआई उसका 49 है बैंक निफ्टी का। और आज हम देखें कि 12 स्टॉक में एक स्टॉक ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, प्लस में क्लोजिंग दी है, जो है एचडीएफसी बैंक। 1% ऑलमोस्ट प्लस अपना यस्टरडे के क्लोजिंग से आज 1% 14.55 पैसा प्लस में बंद दिया है। तो आगे हम उसका चार्ट देखेंगे। तो एयू बैंक ने अभी अपना डाउन साइड आ गया है। देखिए उसका जो कंसोलिडेशन था, मैंने ये कल के वीडियो में बोला था कि अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है, अप साइड दे सकता है, क्योंकि उसने यस्टरडे का क्लोजिंग उसके कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही क्लोज किया था। लेकिन आज उसने ओपनिंग कंसोलिडेशन में दिया और बेयरिश कैंडल बनाया है, डाउन है, तो इसका डाउन ट्रेंड वापस आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है, बराबर है। अगर यहाँ पे वापस सपोर्ट ले, यहाँ पे बराबर है 560 के आसपास वापस सपोर्ट ले, ऐसे कंसोलिडेशन करे, वापस से ऊपर की तरफ जाए, जैसे ये किया था, ऐसे कंसोलिडेशन करे, यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन करे, ऊपर जाए, तो यहाँ पे बाय बन सकता है। वरना इसमें तो सेलिंग पॉइंट आ गया है। अभी यहाँ पे समझो हमारा आज ही सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ तक आएगा उसका टारगेट, अगर हम सेलिंग उसका पोजीशन लेते हैं तो। और ऐसे उसका 54 है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है आर भी 40 की तरफ जाए, और भी नीचे जा सकता है अगर उसके अंदर और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो। एक्सिस बैंक ने ग्रीन कैंडल बनाया है, डाउन हुआ है लेकिन कैंडल ग्रीन बनाया हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी ने बनाया था। 6 पॉइंट उसने माइनस दिया है, 0.57 माइनस है, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह ही है, बैंक निफ्टी की तरह ही उसका है। लेकिन मेन देखने जाए तो इसका जो कंसोलिडेशन है, देखिए ये इसका कंसोलिडेशन है जो है, बराबर है। स्टॉक उसी के अंदर है, यहाँ से ऊपर नहीं गया है, यहाँ से नीचे नहीं गया है, तो ये इसके रेंज में फंसा हुआ है, इसकी रेंज है। तो रेंज के अंदर वापस यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से वापस ऊपर गया था, यहाँ से दूसरी बार ऊपर गया है, यहाँ से तीसरी बार ऊपर गया है, यहाँ से चौथी बार भी ऊपर जा सकता है, बराबर है। लेकिन अगर समझो सेलर हैवी है, सेलर भारी है, इसलिए उसको यहाँ तक लेके आए, बायर ऊपर तक नहीं लेके जा पा रहे हैं, सेलर वापस लेके आया, बायर ऊपर तक नहीं लेके जा पा रहा है, सेलर वापस यहाँ पे लेके आया, बायर बहुत ऊपर तक नहीं लेके, बायर नीचे भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे इस बार अगर सेलर ज्यादा हो तो वो नीचे की तरफ भी जा सकता है। आर एस आई उसका 44 है, लेकिन अभी तक तो वो एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। बंधन बैंक, बंधन बैंक ने अपना फर्स्ट स्टॉप लॉस तो दे दिया था, जो एकदम टाइट स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया था यस्टरडे ही, बराबर है 177 पे। दूसरा स्टॉप लॉस था 172, जो अभी तक नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ से पहले भी ये वीक बना के रिवर्स हुआ था, तो आज ये रिवर्स कैंडल सिंग है। और दूसरा के देखिए उसका जो ट्रेंड था ना डाउन ट्रेंड का, ये जो उसका डाउन ट्रेंड लाइन था, वो डाउन ट्रेंड लाइन पे ही आके उसने सपोर्ट लिया है, बराबर है। यहाँ पे उसका डाउन ट्रेंड लाइन है, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है, देखिए। तो हो सकता है यहाँ से शायद नीचे ना जाए, यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करे और यहाँ से वापस अप साइड जाए, तो यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है अगर 177 के ऊपर क्लियर कट जाए तो। लेकिन आरएसआई के हिसाब से देखें, और ये मूविंग एवरेज देखिए, रेड और येलो ने क्रॉस ओवर दिया है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बन रही है। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनना मुश्किल है बंधन बैंक में। हो सकता है और भी नीचे जा सकता है। यहाँ पे आरएसआई उसका 34 है, उससे पहले समझो आरएसआई यहाँ पे था, नीचे आया था तो स्टॉक ने नीचे किया था, वापस यहाँ पे देखो आरएसआई 34 से नीचे गया था तो स्टॉक नीचे आया था। हो सकता है फिर से यहाँ पे आया है स्टॉक, तो और भी नीचे जाने की संभावना हो सकती है स्टॉक में। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया था, लोअर लो बनाया था, तो वापस ये लोअर लो की तरफ या साइडवेज की तरफ जा सकता है।
RSI यहाँ पे 40 हुआ है, अगर यहाँ पे RSI 40 पे अभी सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, बराबर है, अगली एक दो ट्रेडिंग में यहीं पे कंसोलिडेशन करे तो रिवर्सल हो सकता है साइडवेज के लिए, वरना ये भी नेगेटिव की तरह लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे ये लो बनाया, उससे ज़्यादा नीचे का लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, उससे नीचे का हाई बनाया, यहाँ का नीचे का लो बना सकते हैं। तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके नीचे की तरफ बैंक को बढ़ा जा सकता है टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के हिसाब से, बराबर है। RSI भी 40 से नीचे जा सकता है तो और भी स्ट्रांग हो सकता है उसका नेगेटिव साइड में। फेडरल बैंक टोटली जिगजैग है, बराबर है, वो भी एक कुछ अप ट्रेंड फिक्स नहीं है उसका, डाउन ट्रेंड भी फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जिगजैग है। और मूविंग एवरेज और देखिए सुपर ट्रेंड भी उसका ऐसे ही जिगजैग बना हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, ये एक जोन है, इस जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है, नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो इस स्टॉक में अभी कुछ है नहीं। HDFC बैंक ने देखिए लास्ट वीडियो में मेरा बात हुआ था कि ये इसका रेसिस्टेंस जोन था, लास्ट टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेसिस्टेंस जोन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ग्रीन कैंडल बनाई है, बराबर है। तो रेसिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे हम HDFC बैंक में बाय पोजीशन बन सकती है कि इसका रेसिस्टेंस जोन जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा उस हिसाब से, और आज उसने ग्रीन कैंडल भी बनाया है, तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे ना जाए, 1477 के नीचे ना जाए, और यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है HDFC बैंक का, बराबर है। और HDFC बैंक की एक स्टॉक है जो ग्रीन में क्लोज हुआ है, बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक रेड में क्लोज हुआ है, तो हो सकता है HDFC बैंक का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाना कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, अब यहाँ अपर साइड कंसोलिडेशन करे, फिर ऊपर कंसोलिडेशन करे और अप मूव वापस उसके लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। हाँ, यहाँ पे देखिए कि बहुत लंबे टाइम से सुपर ट्रेंड सेलिंग में था, देखिए सुपर ट्रेंड ने सेलिंग दिया हुआ था, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सेलिंग दिया हुआ था, ऑलमोस्ट कब से दिया है सेलिंग उसने, 11 जनवरी से मतलब 4 मंथ हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4th मंथ के बाद इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है सुपर ट्रेंड ने, और सुपर ट्रेंड के पास ही यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है। तो हाँ, HDFC बैंक में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बन सकता है, बराबर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बन सकता है। RSI यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है 56 से, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पे 60 क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे भी अप मूव जा रहा है तो HDFC बैंक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय बन सकता है, सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे बाय दे रहा है। और देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बने हैं ना, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज बाय की बनी है, बराबर, उसके बाद सेलिंग मूविंग एवरेज यहाँ पे भी नहीं बनी है, सेलिंग मूविंग एवरेज यहाँ पे भी नहीं बनी है, तो उस हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे 5 पोजीशन बन सकती है HDFC बैंक में आने वाले दिनों में। ICICI बैंक बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन जोन में था, बराबर है, अब वो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके सपोर्ट के पास ही कैंडल स्टिक ओपन क्लोज हुई है, बराबर है, तो ये वापस यहीं पे कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर ये यहाँ से 1050 के नीचे जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव बन सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में RSI 43 है तो 40 पे सपोर्ट लेगा और इसी जोन के अंदर सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या तो अप ट्रेंड ले सकता है अगर इसमें स्ट्रॉन्गनेस अभी भी बाकी है तो, क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई की तरफ भी अभी ट्रेड कर रहा है। अगर समझो इसकी लाइफ टाइम हाई तक आ गए, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी फंडामेंटल के हिसाब से या टेक्निकल हिसाब से जो भी हो, जो बायर इसको यहाँ पे ऊपर तक लेके आ रहा है वो समझ रहा है कि अभी इसकी वैल्यू कंप्लीट हो गई, इससे ज़्यादा ऊपर इसको नहीं ले जा सकते, तो वो यहीं पे साइडवेज करवा सकते हैं, बराबर है, या तो स्ट्रॉन्ग बाय आ सकती है किसी की तो ये ऊपर भी जा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आया है, आज कैंडल उसने ग्रीन बनाई है लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट माइनस ही दी है, बहुत ही 0.5 पैसा माइनस दिया है, लेकिन नीचे तक गया है। देखिए दोनों कैंडल सेम है, ये बराबर है, ये दोनों कैंडल ऑलमोस्ट सेम है, इसको बेबी कैंडल भी बोला जाता है, पिछली कैंडल के अंदर एक कैंडल बनी है, बराबर है। तो ये कैंडल के वो अगर अबाउ जाता है तो अप ट्रेंड आ सकता है, डाउन आता है तो डाउन ट्रेंड आ सकता है, लेकिन अबाउ यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से यहाँ पे 1 2 और 3 टाइम यहाँ से डाउन साइड लिया है, तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, यहाँ पे साइडवेज बनाए, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट दे और वापस नीचे की तरफ भी आ सकता है। RSI ऑलरेडी 60 के अंदर चला गया है, 57 पे आया हुआ है, तो आने वाले दिनों में शायद ये धीरे धीरे करके नीचे आए, अचानक से नीचे ना आके, जैसे यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर नीचे आया था,
फिर ऊपर लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर तक गया है, वापस वैसे ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके वापस नीचे की तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तो हो सकता है कि इसकी सेलिंग टोटली कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्रेकआउट भी है और ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ है नहीं। यहाँ पे तो इंडसइंड बैंक ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है, लेकिन रेड कैंडल किस में बनाई है, उसके जोन के अंदर ही बनाई है, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड है ही नहीं, ऑलरेडी मूविंग एवरेज भी जिगजैग बनी हुई है। लेकिन हाँ, एक नई बात है यहाँ पे कि उसने यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे रेड सिग्नल दिया था, सेलिंग सिग्नल दिया था, उसका सेल सिग्नल स्टार्ट ही था यहाँ पे, बराबर है। लेकिन सेल नीचे भी नहीं जा रहा था, लेकिन ऊपर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहा था सुपर ट्रेंड का। यहाँ पे सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस होकर बाय बना है, बराबर है। अब ये बाय बन के यहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्स होकर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो डबल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इंडसइंड बैंक। लेकिन उसकी जगह पे वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वापस ये सेल सिग्नल कंटिन्यू कर जाएगा, बराबर है। तो यहाँ से ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1433 के नीचे जाता है तो नेगेटिव आएगा, 1568 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव ट्रेंड आएगा। RSI उसका 41 है। कोटक बैंक ने अपना डाउन ट्रेंड था, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करके हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया है, और उसी को कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर लास्ट 3 कैंडल देखो डाउन साइड है, लेकिन तीनों के तीनों कैंडल, चारों के चारों कैंडल ग्रीन है, मतलब गैप डाउन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग अबाउ ग्रीन में दे रहा है, बराबर। गैप डाउन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग ग्रीन में दे रहा है, लेकिन हो रहा है क्या, वो आ रहा है नीचे ही, कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना रहा है, बराबर है। तो देखने आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये यहीं से ऐसे ही हायर लो बना रहा है और यहाँ पे वापस रिवर्स कर रहा है, बराबर है। RSI उसका 55 है। अभी तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, मतलब अप ट्रेंड के मूवमेंट में ही है। अगर हम, और यहाँ पे मूविंग एवरेज में भी कोई क्रॉसओवर नहीं दिखा है, तो यहाँ बाई पोजीशन में ही है कोटक बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, नीचे की तरफ आया हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन हो, जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, उस टाइम पे किसी ने पोजीशन ली हुई है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वो एग्जिट हो जाना पड़ेगा उसको आज, बराबर। अभी आज नहीं हुए तो कल हो जाते हैं यहीं पे आसपास। लेकिन सुपर ट्रेंड का यहाँ पे बाय सिग्नल मिला था, लेकिन सुपर ट्रेंड यहाँ पे सेल सिग्नल भी दिया था, बहुत पास में बाय सेल सिग्नल दे रहा है, बराबर है। सुपर ट्रेंड का इसमें इतना हम नहीं मान सकते, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने बहुत लंबा यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, देखिए कंटिन्यूस बाय सिग्नल आया हुआ है, और इस बार ये सेल सिग्नल आया वो सही नहीं आया, फिर बाय सिग्नल आ गया है। तो ये बाय सिग्नल इतना स्ट्रांग हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही रिस्की हो, रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो, तो ये सुपर ट्रेंड का आप रिस्क ले सकते हो कि सुपर ट्रेंड के नीचे आएगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा, आप पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। वरना कंसोलिडेशन के हिसाब से तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, डाउन साइड उसका चालू हो गया है, बराबर है। RSI उसका 51 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना देखिए ट्रेंड एक ब्रेक किया है, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड था इसका, ये से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया इसने, देखा, तो ये डाउन साइड जा सकता है, और हाई भी नहीं टच किया है, बराबर है। यहाँ पे देखिए ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, यहाँ पे लोअर लो, देखो ये हायर लो था, उसकी जगह पे यहाँ पे लोअर लो बनाया है, फिर लोअर हाई बनाया है, यहाँ पे एक ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड बनाया है, उसको हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाया, बहुत छोटा सा, बराबर है। उसको साइड, इसको ट्रेंड के अंदर का सब ट्रेंड भी बोलते हैं, लेकिन वो ट्रेंड को भी ब्रेक करके अभी डाउन साइड आना चालू किया है, तो हो सकता है कि ये वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। RSI उसका 49 है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ, बराबर। आप मेरे लर्निंग के हिसाब से मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप आपकी जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है वो आपके एडवाइज़र से या आपकी खुद के एनालिसिस से करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।